दोस्तों, मॉडर्न वारफेयर में तबाही का दूसरा नाम है न्यूक्लियर बम, जिसकी विनाशकारी ताकत का नमूना हमने आज से लगभग 80 साल पहले देखा था, जब अमेरिका ने जापान के दो शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराए थे। ऐसे विनाशकारी गोले जिन्होंने दोनों शहरों को चंद सेकंड्स में राख कर दिया था और जापान का इतिहास को खून से रंग दिया। इस खौफनाक मंजर को याद करके आज भी हमारी रूह कांप जाती है। लेकिन अब सोचिए, अगर ऐसा बम हो जो न सिर्फ एक शहर बल्कि पूरा का पूरा देश पल भर में मिटा दे, तो वो इंसानियत के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगी। और ऐसा बम अब केवल कल्पना नहीं, हकीकत बन चुका है। उसका नाम है हाइड्रोजन बम। कहा जाता है हाइड्रोजन बम एटॉमिक बम से 1000 गुना ज्यादा ताकतवर है। एक ऐसा बम जो एक बार फटा तो उसके बाद कुछ भी नहीं बचता, ना शहर, ना जीवन और ना ही उम्मीद। लेकिन आखिर एटॉमिक बम और हाइड्रोजन बम, इन दोनों में फर्क क्या है? कौन सा बम ज्यादा खतरनाक है? और दुनिया के सबसे खतरनाक हाइड्रोजन बम जार बॉम्ब की टेस्टिंग के दौरान क्यों इसे बनाने वाले वैज्ञानिकों की ही रूह कांप गई थी। आज हम जानेंगे परमाणु बम और हाइड्रोजन बम दोनों की असली ताकत और वो डरावना सच जिसे बड़े बड़े देश छुपा कर रखते हैं। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले आसान शब्दों में बताएं तो एटम बम यानी परमाणु बम और हाइड्रोजन बम दोनों ही न्यूक्लियर बम हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से बेहद अलग हैं। मगर कैसे? वो जानने से पहले हम मानवता के इस सबसे विनाशकारी हथियार के इतिहास पर नजर डालते हैं। तो साल था 1945। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान तानाशाह हिटलर का देश जर्मनी, इटली और जापान के तिकड़ी यानी एक्सिस पावर्स ने ब्रिटेन, अमेरिका और सोवियत यूनियन के अलाइज पावर्स को कमजोर कर दिया था और वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीतने ही वाले थे। तभी 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 के दिन अमेरिका जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 परमाणु बम गिराता है, जिससे जापान के ये दोनों शहर पल भर में जलकर राख हो जाते हैं और करीब 2.5 लाख लोग मारे जाते हैं। इतना भयंकर विस्फोट देखकर जापान घबरा जाता है और अपने हथियार फेंक देता है। वहीं इस हमले के 3 महीने पहले जर्मनी में हिटलर ने भी खुदकुशी कर ली थी, जिससे एक्सिस पावर वर्ल्ड वॉर 2 हार जाती है और अलाइज को इस महायुद्ध में बड़ी जीत मिलती है। एक झटके में 2.5 लाख लाशों का ढेर बिछाने वाले और पूरे जापान को घुटनों पर लाने वाले इन न्यूक्लियर बमों की ताकत देखकर हर किसी की रूह कांप उठती है, क्योंकि न्यूक्लियर पावर एक ऐसी शक्ति थी जिसके सामने जितना किसी भी देश के लिए लगभग नामुमकिन था।